हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के बीच। वो इनका डिफरेंस नहीं समझ पाते, इसलिए आज इस वीडियो में हम तीनों को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स टर्म के लिए है एंड इसमें अगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी टर्म के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को बेनिफिट पे करते हैं, जो कि सम अशोर्ड के इक्वल होता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी टर्म को सरवाइव कर जाते हैं तो आपको उस केस में कुछ नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को कॉमनली प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहा जाता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस में आती है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली हाई कवरेज प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल प्रीमियम पे। जब आप टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग सम अशोर्ड एंड टेन्योर को चूज करने की। एंड वही अगर एंडोमेंट इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें इंश्योरेंस पूरी लाइफ के लिए होता है। इसमें जो सम अशोर्ड होता है वो एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस कम होता है और इसमें प्रीमियम भी आपसे ज्यादा चार्ज करा जाता है। बस इसमें एक बेनिफिट ये है कि मैच्योरिटी के बाद आपको अपना प्रीमियम वापस मिल जाता है कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो मेनली इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आपके इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान की तरह काम करता है, जो इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पैसे को भी सेव करता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि कंपनी कस्टमर्स के मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाती है और बदले में कस्टमर्स उन्हें एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं। इसमें सिंपल इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर्स के बीच अग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी कस्टमर्स को फ्यूचर में इलनेस या इंजरी होने पर उनकी मेडिकल कॉस्ट का पेमेंट या कंपनसेशन देने का प्रॉमिस करती है। ज्यादातर कंपनीज का हॉस्पिटल के नेटवर्क्स के साथ टाई अप होता है जिससे कस्टमर्स का कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी क्रिटिकल इलनेस को कवर नहीं करता। अब क्रिटिकल इलनेस जैसे हार्ट अटैक, कैंसर एक्सेट्रा, बेसिकली इन क्रिटिकल बीमारियों के लिए अलग से राइडर्स मिलते हैं जो स्पेशली इनको कवर करने के लिए होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई सी भी क्रिटिकल बीमारी हो जाती है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ये करने से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता। अब चलो बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और ये लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इंडोमेंट इंश्योरेंस से क्यों बेटर है। देखो, अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एक्चुअल में इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो। कोई भी इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो वो इसलिए ही लेता है कि बाय चांस उसको कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो। बट वहीं एंडोमेंट प्लान में जनरली आपको जो कवर मिलता है वो बहुत लो होता है एंड ज्यादातर लोग एंडोमेंट प्लान बस इसलिए ही लेते हैं क्योंकि इसमें मेच्योरिटी पे आपको अपना प्रीमियम वापस मिल जाता है, पर इंश्योरेंस का एक्चुअल पर्पस इसमें फुलफिल नहीं होता। एंड वही टर्म इंश्योरेंस में आपको अपना प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा अगर आप टेन्योर पूरा कर देते हो, बट इसका सम अशोर्ड एज कंपेयर टू एंडोमेंट प्लान काफी ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स। और इसमें जो प्रीमियम होता है वो भी कम होता है, बट एक्चुअल में आपके लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस ये फुलफिल करता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। ये आज के टाइम पे आपकी बेसिक नीड एंड टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।